चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस क्लास 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस का जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हूँ। ठीक है, उससे पहले का वीडियो देखोगे आप तो मालूम पड़ जाएगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ। ठीक है, आज जो है हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट इंटीरियर एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, if two parallel lines are intersected by means line M and line L। ठीक है, ये टू लाइंस है। ठीक है, जो क्या है M L, क्या है M L। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, जो इंटरसेक्टेड बाय और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ट्रांसवर्सल लाइन एंड है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंड जो है क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, एम एल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री मींस क्या है यहाँ पे पर कि इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मींस एंगल क्या है, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री एंड सी प्लस डी इज कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है देखेंगे, गिवन लाइन एल पैरेलल लाइन एम। ठीक है, एल पैरेलल क्या है, एम। ठीक है, एंड लाइन एन इज देयर ट्रांसवर्सल, एंड क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो लाइन एल एम को क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड एंगल ए बी आर इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन वन साइड। ठीक है, ए और बी कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। क्यों इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्या है, अंदर है। क्या है, ये साइड है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसको अंतर कोण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, थर्ड एंगल सी एंगल बी आर इंटीरियर एंगल, तो एंगल सी एंड बी क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, जो ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, इसको टू प्रूफ में जो है भी लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको प्रूफ क्या है, तो मीट क्या है, उसको टू प्रूफ। टू प्रूफ फर्स्ट क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, तो क्या है, इंटीरियर एंगल थ्योरम को जब हम प्रूव करेंगे, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थ्री पॉसिबिलिटी। फर्स्ट क्या है, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी लेस देन 180 डिग्री। सेकेंड एंगल ए प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयर थ्री पॉसिबिलिटी है, जो क्या एंगल ए प्लस बी लेस देन 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड थर्ड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। केस 1, let us assume that angle A plus angle B less than 180 degree is true। ठीक है, एंगल A plus एंगल B is true since angle A plus angle B less than 180 degree, less than 180 degree। Okay, if the lines L and M are produced, ठीक है, they will intersect each
on the side of transversal where angle A and B are formed. Okay, means line L transversal intersect and here form the angle A and B. क्या है यहाँ पे एंगल A and B बना है किसके कारण, जो लाइन N जो है, कौन सा लाइन है, N ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन जो क्या कर रहा है, लाइन L और लाइन M को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है एंगल बनाता है। ठीक है, जो चार इंटीरियर एंगल बनाता है, क्या है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्या है, एंगल A, B, C, D, क्या है, 4 एंगल्स है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एंगल क्या देख रहे हैं, एंगल A और प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इफ द लाइंस L and M are produced, they will intersect each on the side of transversal where angle A and angle B are formed, but line L and line M are parallel। क्या है, ये लाइन जो है, क्या है, L M जो है, लाइन L M क्या है, पैरेलल है। ये हम लोग को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। ठीक है, therefore एंगल A plus एंगल B less than is equal to 180 degree is not possible equation फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या लेंगे, फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, केस 2, लेट अस अज्यूम एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री इज ट्रू। ठीक है, therefore एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री, हियर एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री बिकॉज एंगल A एंड D क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है ना, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C एंड B जो क्या है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। तो ठीक है, तो क्या है यहाँ पर एंगल A D एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या एंगल इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल C एंड एंगल B। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है, एंगल इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B। ठीक है, 4 एंगल्स का सम। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या करेंगे 360। ठीक है, एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, बट एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, देयर हियर 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B is less than 180 degree, therefore angle C plus angle D less than is equal to 180 degree। If the line L and M are produced, the will intersect each other on the side of transversal where angle C and angle D are formed। ठीक है, तो क्या है, लाइन N जो है क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, दिस ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, C and D। ठीक है, बट लाइन L and लाइन M L M क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, ये गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D लेस देन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। क्या है, एंगल C प्लस एंगल D लेस देन 180 डिग्री इज नॉट possible, that is angle A plus angle B greater than 180 degree is not possible। second, ठीक है, from first and second angle A plus angle B is equal to 180 degree, angle A plus angle
B is equal to 180 degree is only the possibility, ठीक है। Therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree and angle C plus angle D is equal to 180 degree, ठीक है। Angle A plus angle B is equal to 180 degree and angle C plus angle D is equal to 180 degree, hence proof, ठीक है। तो क्या था ये इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, जिसका पूरा प्रूफ मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसके आधार पर प्रूफ करना, ठीक है।